अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल हैं जी आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो मैंने किचन थोड़ा सा सेट किया है पाकिस्तान में, तो मैंने कहा चलें अपनी सिस्टर के साथ भी शेयर कर दूं। मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि मैं यहाँ नहीं रही। जब से मेरी शादी हुई है ना, तो मैं शादी के बाद जब रहती थी तो वो सामने हमारा जो बड़ा घर है ना उसमें रहती थी। उसमें किचन है वो हमने रेंट पे दे दिया था। ये घर हमने शादी के बाद बनाया। उस टाइम ये मैं यूएई में होती थी। तो मैं शादी के बाद यहाँ 4-5 माह अपने ससुराल में रही हूँ जब मेरी सास ससुर ज़िंदा थे। उनकी फौतगी के बाद मैं अम्मी के घर चली गई थी। बस मैं टोटल शादी के बाद पाकिस्तान में 8-9 माह ही रही हूँ। तो इसलिए ना हमारा कोई ऐसा सेटअप नहीं था। जो भी मेरे जेज़ का सामान था, चीज़ें थी, वो सारी हमने स्टोरों में रख दी, कुछ हमने सेल कर दी थी। तो समझ लें अब हमने वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो मेरी ज़रूरत की थी ना निकालनी शुरू की हैं। आज बल्कि मैंने वो रज़ाइयाँ वगैरह भी निकाली हैं और ऊपर वो खुशक होने के लिए रखी हैं धूप में। तो किचन भी है ना, ये हमने घर बाद में बनाया था। तो ये जगह छोड़ी थी पेंट्री की। ये पेंट्री के ये रूम के साथ ये हमने गैराज बनाया ऐसे बड़ा, और उसके साथ ये पेंट्री रखी। किचन हमने रखा फर्स्ट फ्लोर पे। तो लेकिन ना अब फर्स्ट फ्लोर पे मैं किचन नहीं बना रही। आपको बताया है, एक चीज़ नोट कर लें, हम कंट्रैक्टर हैं ना, तो हमें इस चीज़ का बड़ा एक्सपीरियंस है कि किचन या ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए या रूफ पे होना चाहिए। क्योंकि ये हो ही नहीं सकता, जितने भी कुकर हो डोना, स्मेल ज़रूर आती है घर में अगर किचन फर्स्ट फ्लोर पे हो या सेकंड फ्लोर पे हो। लास्ट फ्लोर पे होना चाहिए या ग्राउंड पे होना चाहिए। तो हमने फिर प्लान किया कि हमने कभी कभार आना होता है, क्यों ना इस जो पेंट्री हमने बनाई है इसी जगह को पेंट्री को ही हम ना किचन में कन्वर्ट कर लेते हैं। लास्ट टाइम बल्कि मैं आई थी और किचन वाला को बुलाया था, तो मैंने पेंट्री के लिए बनाया था और मैंने कहा ममटी में हम ना जाके किचन बनाते हैं। लेकिन वो ममटी वाला प्रोग्राम भी मैंने कैंसिल कर दिया इस वजह से कि मेरे से सीढ़ियाँ, मुझे स्पाइन इशू है। तो वही बात है कि जैसे जैसे अब एज ज़्यादा होनी है तो कहाँ सीढ़ियाँ चढ़े जाना है। और फिर अर्शी ने कहा क्या करने हैं हमने 2 किचन यहाँ, कभी हम साल में आते हैं 15-20 दिन, 1 महीना तो ठीक है, यही है। तो अभी भी किचन वालों से जब बात की है तो वो कहते हैं जी टाइम लगेगा किचन बनाने में। तो मैंने ना अपना एक टेम्परेरी जो सेटअप है ना वो रख लिया है। तो मैंने कहा कभी अल्लाह खैर करे फिर आऊँगी ना तो किचन पूरा सेट करवा लूँगी। तो ये जो हमने काउंटर बनवाया है ना लोहे का, आपको नज़र आ रहा है, ये हमने बारबेक्यू के लिए बनवाया था कोविड में। ऊपर ना छत पे रखा हुआ था। ये इसको अब नीचे लेके आई हूँ। ये टैप नहीं लेके आई थी, अभी जो सिंक लगाई है यहाँ वाली लीक हो गई थी। तो इस तरह से ना यहाँ अब मैंने अपने किचन का सेटअप लगाया है। ये एक साथ मैंने टेबल रख ली है। जब किचन बनेगा ना तो ये नीचे किचन की कैबिनेट्स और शेल्फ वगैरह बनेंगी। ऊपर मैं ये पूरी जगह को भी ना ऐसे कपड़े किचन कैबिनेट्स लगवा के ना तो मैं कवर करूँगी, बड़े बर्तन ऊपर रख दूँगी। तो ये लाइटें मैंने अब लगवाई हैं, 1 2 3 4, मुझे रोशनी बड़ी पसंद है तो ये भी मैंने लगवाई हैं। उसके बाद यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं ना ये सारी स्टोरों से निकाली गई हैं, बर्तन वगैरह सारे। सिलेंडर भी आपके साथ शेयर किया, नया लाई थी मैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ऊपर स्टोर में रखी हुई थी। चूल्हा मुझे ये पसंद है बेसिकली, मुझे दूसरे चूल्हे नहीं पसंद। जब किचन बनेगा तो मैंने कहा वो दूसरा चूल्हा फिर लगवा लेंगे, लेकिन उसकी सफाई मुश्किल होती है। इसमें यह है कि कोई चीज़ पकाई तो नीचे गिर गई। तो मुझे ये चूल्हा बड़ा पसंद है। मैं बल्कि कल एक छोटा सिंगल देखा तो मैंने कहा एक और ले लेती हूँ, कभी छत पे कोई फंक्शन होता है, कुछ भी ऊपर बनाना पड़ता है तो ये काम आ जाएंगे। तो फिलहाल जी ये मेरा किचन है इस तरह से। और फिर घर बंद रहते हैं ना तो ये देखिए ना, पेंट हम लास्ट टाइम आए हैं करवा के गए हैं तो ये पेंट उतरता रहता है। घर रेंट पे दें तब और तबाही है, बंद रहें तो फिर और तबाही है ही, लेकिन कम है। तो खैर अब मैं सोच रही हूँ कि यहाँ ना मैंने कुछ वॉलपेपर जो है ना ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी, वो लगाने की कोशिश करती हूँ कि ये जगह थोड़ी सी कवर हो जाए, बुरी ना लगे, मुझे उलझन होती है। नीचे तो सारी टाइलें लगवाई हुई, ऊपर टाइलें भी इसलिए नहीं लगवाई थी कि कैबिनेट लगेंगी या नीचे नीचे जो है ना वो टाइल लगा लेते हैं। तो ये जो नीचे कैबिनेट्स हैं इसमें मैंने बर्तन फिर सारे रख लिए हैं। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इस तरह से कि डस्ट ना पड़े। ये देखें सारे कंटेनर भी और मसाले टोकरियाँ ये मैं नीचे रख लिए हैं, क्योंकि हम इतने दिन ही हैं, 10-15 दिन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यहाँ हैं, तो इसलिए हमने इतना लंबा चौड़ा सेटअप नहीं लगाया। ये इधर देखें ये टेबल, डिस्पेंसर यूज़ ही नहीं किया। डिस्पेंसर ऐसे ही लास्ट कोविड में यूज़ किया था, उसके बाद ऐसे ही रखा हुआ है। और फ्रिज मैंने पहले छोटा ऊपर चढ़ाना था, सॉरी बड़ा ऊपर चढ़ाना था, फिर अब मैंने कहा बड़ा अंदर ही रहे, अरे छोटा मैंने ऊपर चढ़ा दिया। फ्रिज 2 फ्रिज थे तो फ्रिज जो है ना वो अंदर ही रखा हुआ है कि अब फ्रिज बाहर निकालूं फिर अंदर जो है ना वो रखूं। अब ये सेटअप जैसे लगा हुआ है ना ऐसे ही लगा रहेगा। तो ये जी मेरा किचन, मैंने कहा कि आपके साथ थोड़ा सा शेयर करती हूँ। और ये लॉयल स्प्रे दुबई वाला आपको नज़र आ रहा है यहाँ भी रखा हुआ। और उसके बाद जी ये
और ये जी हमारी सुमी जो है टेबल वॉश करने लगी थी, बच्चों ने खाना नाश्ता किया ना, भी खाना खाया तो चाय ऊपर गिर गया, तो मैंने कहा यहाँ ही बर्तन भी यहाँ ही खंगाल लो। तो बेसिकली ये हमारा गिराज है पूरा बना हुआ, तो इसमें ये पेंट्री है। सलार की बाइक खड़ी है, अर्शी और सलार चले गए हैं, ये हमारी मेन एंट्रेंस है। हम कभी यहाँ इतना रहे नहीं ना, अब मैं कोविड में रही हूँ, उसके बाद मुझे एहसास हुआ है कि ये जो हमारी ग्रिल है ना, इसको कवर होना चाहिए अंदर वाली साइड से ना, कोई ट्रांसपेरेंट टाइप शीट लगाते हैं तो एक तो शोर भी बाहर से कम आएगा। कोई भी गाड़ी गुजरती है ना, रोड है मेन, तो आवाज़ आती है, साइकिल गुजरता है, और उसके अलावा डस्ट आती है। तो वो भी अर्शी और सलार चले गए हैं किसी शॉप वाले के पास, उससे बात करने, मेजरमेंट लेके गए हैं, तो यहाँ हम शीट लगवा लेंगे तो फिर शोर और डस्ट कम आएगा। तो इस तरह से ये जी यहाँ आते ही किचन है, फिर ये इस तरह ये लगी हुई है जी विंडो भी दुबई की है, दुबई से बन के हमारी आई हुई है। ये जी बेडरूम का डोर, पहले जब हमने ये घर बनाना शुरू किया था ना, तो बस ये नीचे वाला पोर्शन बनाया था। फिर आपको पता है जैसे मिस्त्री घुसते गए तो हमने फिर ऊपर वाला पोर्शन भी बना लिया। अब एक दिन आया है कि वो जो सामने घर नज़र आ रहा है ना आपको, वो हमने रेंट पे दिए, पहले हम उस घर रहते थे बड़े, फिर ये अब इसमें हम कहते हैं कभी कभार आते हैं, ये छोटा, वो काफ़ी बड़ा घर है, लेकिन वो किराएदारों ने उसका सत्यानाश कर दिया है। उसके बाद इसके साथ ये वॉशरूम है, एक वॉशरूम का डोर है, ये जो आपको नज़र आ रहा है छोटा सा डोर, यहाँ स्टोर है नीचे, और हमारी मोटर लगी हुई है, ये बेसन हमने यहाँ लगाया हुआ है। तो ये जी मेरे किचन का टूर मैंने कहा आपको देती हूँ। तो अब मैं ज़रा ना यहाँ बैक पे वो एक शीट सी है वॉलपेपर, वो लगाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि लुक कैसी आ रही है। तो आप मुझे कोई सजेशन दें, यहाँ अभी टेम्परेरी रह रही हूँ तो कोई चेंजिंग करूँ, क्या चेंजिंग करूँ, कोई चीज़, बस सारा दिन यही करती रहती हूँ, उलझन होती रहती है, चीज़ें समेटती रहती हूँ, यहाँ से उठा के उधर रख, उधर से उठा के इधर रख। और स्पेशली मुझे डस्ट की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। आपने देखा होगा यहाँ भी मैंने ये ऊपर कंदूरी टाइप दी हुई है, उसके बाद ये आटा गूंदने वाली मशीन है, उसको भी मैंने कवर कर दिया, चूल्हे को भी मैं कवर रखती हूँ। तो ये इन चीज़ों का तो है। तो जब किचन हम बनवाएंगे ना, तो मैं ये भी सोच रही हूँ कि किचन के आगे ऐसे कुछ स्लाइडिंग डोर टाइप बनवाएंगे, जब हम जाएं तो उसको क्लोज़ कर दिया ताकि वो डस्ट से बचे। यहाँ पाकिस्तान में डस्ट वहाँ भी है ही, लेकिन यहाँ तो फिर बहुत ज़्यादा डस्ट है ना। तो अब जी मैं आपको दिखाऊँ, मैं ये वाली ना वॉलपेपर, ये ऑरेंज कलर के ये लाई हूँ, ये आए तो कम है, और लाई भी मैं वहाँ से थी, दुबई से लेके आई थी, वहाँ लगाने की लाई थी, मैंने कहा चले वहाँ लेती जाती हूँ। तो यहाँ अब लगाती हूँ, आएंगे तो कम। तो देखें इसके साथ फिर कोई यहाँ से मैचिंग करके ले लूँगी तो ये अच्छे लगेंगे। तो जब लगाऊँगी ना अभी, तो आपको दिखाऊँगी भी कैसी लुक आती है बिफ़ोर और आफ्टर वाली। और ये जी जो स्टिकर मैंने आपके साथ शेयर किए थे ना, वो मैंने यहाँ लगा दिए हैं। इस तरह से मेरे किचन की जो लुक है वो आई है। और मैंने यहाँ से पता किए हैं अपने सिटी से भी, तो मुझे नहीं मिले, तो ये जगह बच गई है। साथ फिर मैंने ये एक वो था सीनरी टाइप, या आप कह लें होल्डर, कोई ना कोई चीज़ हो आप होल्ड कर सकते हैं, वो लगा लिया। ये एक बास्केट थी, वो लगा लिया। तो मैंने कहा चलें दिन गुजर जाएंगे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आई तो अब आइडिया हो गया ना कि ये 3 शीट्स होती तो यहाँ पूरी हो जानी थी, बल्कि इस दीवार पे भी पूरी हो जानी थी अगर 2 और होती। मैं तो ऐसे ही लेके आ गई थी, क्योंकि हमारा यही माइंड था कि किचन बनवाएंगे, लेकिन फिर टाइम की कमी की वजह से नहीं बनवा सके। तो इस तरह से अब लुक आई है जी। ये यहाँ पर एक टेबल रख लिया है, साथ ये नया चूल्हा लिया है, सेटअप लगाया है गैस के लिए, ये सिलेंडर वाला सेटअप, और ये आटा गूंदने वाली मशीन भी स्टैंड के ऊपर आ गई है। तो कुछ ना कुछ बेहतर पहले से जो है वो लगने लग गया है ये। और काफ़ी मेरी सिस्टर पूछ रही थी कि आप ये आटा वाली जो मशीन है इसका लिंक शेयर करें, तो मैं ना कमेंट बॉक्स में इसका लिंक जो है वो शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। प्राइस जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है, कभी उन्होंने ऑफ़र लगाई होती है, फ्री डिलीवरी मुझे तो मिली है, तो आप ख़ुद उस वेबसाइट पे जाके जो है वो सर्च कर लें। तो मैंने अभी यूज़ करना स्टार्ट कर दी है, तो अच्छी है। और उसके बाद ये एक फूल भी मैंने रखा है, आपको पता है फिर मुझे पौधों से कितना प्यार है, तो आपके साथ मैंने कहा आज अपना किचन का जो है वो छोटा सा टूर शेयर कर दूं। तो दुआओं में याद रखें जी, अपना ख्याल रखें, और अपने व्यूज़ जो हैं वो शेयर करें, कमी बेशी क्या करें, जितने चंद दिन रह गए हैं अपनी तरफ से, तो हमने फिर ज़रूरत की हर चीज़ जो है वो यहाँ एक दफ़ा सेटअप लगा लिया है। दुआओं में याद रखें जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। चैनल पे न्यू हैं तो फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़।